और जैसे कि आपको पता है कि अभी 18 मई 2020 को एक न्यूज़ आई थी, जी न्यूज़ के 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और जिसमें सुधीर चौधरी ने खुद भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि कोरोना पॉजिटिव एक शख्स था जो 15 तारीख को हुआ था, लेकिन अब हमारे 28 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन वो सभी लोगों को पूरी तरीके से एहतियात बरती जा रही है, उन सभी लोगों को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा आज, जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपनी तहकीकात में वहाँ के कुछ लोगों से, एम्प्लॉइज़ से बात की। जी हिंदुस्तान जो है उसके भी कुछ वरिष्ठ पत्रकार से बात की, और जो खुलासा हुआ है, हो सकता है आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी आज। इसलिए कि जी न्यूज़ के संपादक, जी न्यूज़ के चीफ एडिटर जो हैं, जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, न्यूज़ डीएनए में आने के बाद में वो ये बताते हैं कि हमारे एम्प्लॉय को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी आपके लिए हम शो को कैरी ऑन करेंगे। एक कोरोना पॉजिटिव पर्सन को इमीडिएटली क्वारंटाइन जहाँ किया जाना चाहिए, वहाँ उसको लगातार ऑफिस बुलाया जाता है, और 28 लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। ये एक आपराधिक मामला भी कहीं ना कहीं ये सामने आया है, और जो एम्प्लॉयज़ को धमकी देकर ऑफिस बुलाया जा रहा था वो भी मामला सामने आया है। हम आज आपको सारी बातें बताएंगे द न्यूज़ इन में। इससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। चलिए अब हम आज विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार जी न्यूज़ में ये सारी चीज़ें जो हुई उसका जिम्मेदार कौन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जी न्यूज़ में कोरोना पॉजिटिव 28 लोग आए, वहाँ पे जो डीएम है, गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम है, उन्होंने अपने प्रेस बुलेटिन में, ट्विटर अकाउंट में इस बात की पुष्टि की कि जो 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सबसे पहला केस जो 15 तारीख को था, उस 15 तारीख के केस को कंट्रोल ना होने की वजह से वो लगातार ऑफिस आता रहा, और नाइट शिफ्ट में ऑफिस आने के बाद में 51 लोगों को कहीं ना कहीं टेस्ट भेजा गया टेस्ट के लिए, और जिनमें से 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो 15 लोग जो थे वो वहीं गौतम बुद्ध नगर के थे, और बाकी के 13 लोग जो है दिल्ली, फरीदाबाद और गाज़ियाबाद के थे। इस केस को लेते हुए गौतम बुद्ध नगर के जो प्रशासन है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, उन्होंने उनके ऑफिस को सील कर दिया था, और ऑफिस को सील करने के बाद में क्वारंटाइन भी कर दिया गया, और सैनिटाइजेशन का भी काम चालू हो गया है। और नोएडा प्रशासन ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए फ़ौरन इस पर कार्रवाई की, और वहाँ के जो डीएम है उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से इस बुलेटिन को पोस्ट करके इस बात को पूरी तरीके से क्लियर किया है कि वहाँ का जो ऑफिस है उसको सील करने के बाद में सैनिटाइजेशन चालू हो गया है। तो 15 मई को जो 39 वर्षीय वहाँ का रिपोर्टर था जिसको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद भी लगातार उसको ऑफिस बुलाया गया। हालांकि उसको खांसी और बुखार और पहले से था, ये बात की जानकारी सभी लोगों को थी, लेकिन उसके बाद भी उसको ऑफिस आने से मना नहीं किया गया, ना ही उसका टेस्ट कराया गया। फाइनली उसने अपना टेस्ट खुद कराया, और टेस्ट खुद कराने के बाद जी न्यूज़ का जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पर जो है इस बात की रिपोर्ट पोस्ट की कि उसको कोरोना पॉजिटिव है। और जैसे ही ये जानकारी मिलती है तब जाके वहाँ के सारे लोग, जो मैनेजमेंट है वो एक्टिव होता है, और इसके बाद में वहाँ का जो प्रशासन है वो एक्टिव होने के बाद 51 लोगों को वहाँ के टेस्ट में भेजा जाता है। सुधीर चौधरी ने अपने प्राइम टाइम शो डीएनए में भी इस बात को क्लियर किया था कि हमारे एक एम्प्लॉय को कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद भी हम आपके लिए लगातार न्यूज़ देते रहेंगे, हम देश के लिए लगातार काम करते रहेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो न्यूज़ पे सामने इतनी ज़्यादा मानवीयता और इतना ज़्यादा देशभक्ति दिखा रहे हैं सुधीर चौधरी, उनका असली चेहरा क्या है, मैनेजमेंट के प्रति उनका चेहरा क्या है, और मैनेजमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयज़ के प्रति उनका चेहरा क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और मैं आपको बता दूँ ये सारी रिपोर्ट और सारी इन्फॉर्मेशन जो है न्यूज़ लॉन्ड्री ने कलेक्ट की है। वहाँ का जो मैनेजमेंट था और जो वहाँ के जो डीएम थे, उन सारे लोगों से मिल के बैठ के इन्फॉर्मेशन ली गई। हालाँकि सुधीर चौधरी को फ़ोन किया तो सुधीर चौधरी का फ़ोन स्विच ऑफ था। उनके जो HR पर्सन है न्यूज़ लॉन्ड्री ने उनको भी मेल किया, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, और उनको कॉल किया तो उनका कॉल भी पिक नहीं हुआ था। अब मैं आपको बता दूं कि जो न्यूज़ लॉन्ड्री है उन्होंने वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ से बात की, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ का जो कहना था वो आप सुनिए क्या था। जो आपको सामने न्यूज़ में बैठ के देशभक्त की बात करते हैं, जो हमेशा जो है अपने आप को एक मोटिवेटर बताते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को ये बताते हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी उन्हें इस चीज़ से डर नहीं है और वो लगातार आपको न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे।
अब मैं आपको बता दूं वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो थे उनका क्या कहना था। न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ में बात करने के बाद में वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने बताया कि इस बात की पुष्टि जैसे ही 15 तारीख को होती है तो वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं और इस बात के लिए उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी पूरी तरीके से जांच की जाए, टेस्ट कराया जाए, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा था। लेकिन सुधीर चौधरी ने उनको धमकाते हुए इस बात को बोला क्लियर करके कि खांसी और ज़ुकाम और बुखार की किसी भी तरीके की कंप्लेन नहीं होना चाहिए। मतलब आपको खांसी ज़ुकाम बुखार नहीं आना चाहिए, क्योंकि खांसी ज़ुकाम बुखार आ गया तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे आने वाले वक्त में बाकी चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। मीन्स साफ साफ सुधीर चौधरी का कहना यहाँ पे अपने एम्प्लॉय से ये है कि अगर आप ऑफिस नहीं आते हैं खांसी ज़ुकाम बुखार में भी, तो भी कहीं ना कहीं आपकी नौकरी के लिए खतरा है। इस तरह से देखते हुए लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी का भी खतरा था और संक्रमण होने का भी खतरा था। अब ये चीज़ सारी सामने आने के बाद कहीं ना कहीं एक आपराधिक मामला भी सामने आता है कि आपको जब प्रशासन ने और जब गवर्नमेंट ने एक चेतावनी दी थी वो सारे ऑफिसेस को कि 3 मई से जो लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है या 3 मई के बाद जो लॉकडाउन स्टार्ट होगा उस पर आपको घर पे रहना है, लेकिन जो ऑफिसेज होंगे उसमें 33% एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये बयान आता है सुधीर चौधरी का सामने देखने को कि सुधीर चौधरी ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को इस बात के लिए इन्फॉर्म कर दिया था कि 1 तारीख से 1 मई से सभी लोग ऑफिस पहुंचेंगे। और इस बात को लेके वो जो HR डिपार्टमेंट है, HR पर्सन ने भी सारे एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि ऑफिस आना है। अब वहाँ पे सारे ऑफिसेज में उनके सारे एम्प्लॉयज़ लगातार ऑफिस आते रहे, जबकि गवर्नमेंट ने ये बात को क्लियर कर दिया था कि 33% ही ऑफिस में आने चाहिए। अब इसके बाद एक मामला और सामने निकल के आता है। जी न्यूज़ के जो जी हिंदुस्तान है वहाँ से एक सीनियर वरिष्ठ संपादक हैं, उन्होंने इस बात के लिए खुलासा किया कि उनका भी एक जानने वाला जो पत्रकार था वो भी उन्हीं 28 लोगों में से था, और जिसने जो है अपने HR पर्सन को, वहाँ के HR पर्सन को इस बात की जानकारी दी कि मेरी माँ को भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ अकेले रहता हूँ और उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का खतरा है, तो उनका भी टेस्ट कराया जाए और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी कंपनी को कहीं ना कहीं लेनी चाहिए। उनके HR पर्सन का जवाब सीधा सा जाता है कि ये जिम्मेदारी आपकी है, ये काम आपका है। अब यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि जो जी न्यूज़ के खुद के एम्प्लॉई हैं उनका टेस्ट वो जाके खुद करा रहे हैं अपने पैसों से, और अपना इलाज भी खुद करा रहे हैं, और उसके बाद उनके घर में जो संक्रमित हैं उनको भी टेस्ट के लिए वो एम्प्लॉयज़ खुद ही जाएं। और मैं आपको बता दूं कि ट्विटर में सुधीर चौधरी ने पोस्ट भी किया था, बात को DNA में भी क्लियर किया था, बताया था कि जो लोग संक्रमण के बाद भी, संक्रमित होने के बाद भी आ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहे हैं और उनके अंदर देशभक्ति है और कहीं ना कहीं वो एक प्रोफेशनल हैं और वो पूरी तरीके से समर्पित हैं आपके लिए। तो इस तरह की न्यूज़ कुछ ना कुछ दी थी सुधीर चौधरी ने, जिसकी वजह से लोग आज जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनको मजबूर किया गया था, उनको धमकी दी गई थी ऑफिस बुलाने के लिए, और वो डरे हुए थे कि अगर वो ऑफिस नहीं आते हैं तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सुधीर चौधरी जो मरकज़ निज़ामुद्दीन को कोरोना का जिहाद बताने वाले और वो पूरी मुसलमान कौम को बदनाम करते हुए लगातार अपने न्यूज़ फैला रहे थे, उन्होंने कैसे अपने ही एम्प्लॉयज़ को कोरोना पॉजिटिव किया और कोरोना पॉजिटिव करने के बाद अब लगातार ऑफिस बुलाते रहे, और उनके खुद के एम्प्लॉयज़ जो है इस चीज़ को बयान कर रहे हैं। हालांकि उनके एम्प्लॉयज़ का न्यूज़ लॉन्ड्री ने नाम किसी भी तरीके से डिस्क्लोज़ नहीं किया है, इसलिए कि ये पूरी चीज़ें मना की गई थी और पूरी चीज़ों को गोपनीय रखे जाने की बात पहले हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से जी न्यूज़ ने और सुधीर चौधरी ने, उनके मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को ख़तरे में डाल दिया, और किस तरह से उन्होंने कोरोना पॉजिटिव केस को भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और लगातार उनके एम्प्लॉयज़ जो है काम करते रहे, जिसकी वजह से आज ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और हो सकता है जिन 51 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना थी, जिनके टेस्ट कराए गए थे, जिसमें से 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो 28 लोग भी जितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, हो सकता है उन लोगों को भी कोरोना का संक्रमण हो। इससे कितने लोगों को कोरोना फैल सकता है आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से ये लापरवाही कहीं ना कहीं एक ख़तरा पैदा कर सकती है। तो हमारे पास
आज जो इन्फॉर्मेशन थी द न्यूज़ हिंद के माध्यम से हमने आपको दी। इसके बाद आप भी अपनी राय और कमेंट हमें नीचे दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। तो बाकी आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक कर दें। चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।